मारमोट के बीच कुछ धक्का मुक्की होती है अपने हक की लड़ाई के लिए, तो कुछ धक्का मुक्की होती है अपने प्यासे प्यार का इजहार करने के लिए। मारमोट दिखने में थोड़ा गिलहरी जैसे होते हैं, लेकिन इनका शरीर काफी मोटा होता है और इन्हें सिटी पिग भी कहा जाता है। वहीं अलास्का की दूसरी तरफ मैदानों में भी हरियाली की परत जम चुकी है। बसंत के मौसम का प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलता है। पेड़ों के नीचे छोटी छोटी धूप की किरणों की मदद से उग आई हैं फूलों की अनगिनत कलियाँ। फूलों से भरा ये मैदान पूरे वातावरण को मीठी सुगंध से भर देता है। इन फलों की खुशबू से लाखों कीट खींचे चले आते हैं। इस समय वातावरण इतना शुद्ध और स्वच्छ हो चुका है कि सूक्ष्म कीट भी नग्न आँखों से वातावरण में आसानी से दिखाई देते हैं। लेकिन अलास्का एक घर है ऐसे स्तनधारी का जो दिखने में होता है काफी शांत स्वभाव का, लेकिन ये उतना ही अधिक खूंखार और जानलेवा होता है, यानी कि भालू। अलास्का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की बियर स्पीशीज के लिए। यहाँ भालुओं की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ग्रिजली बियर यानी कि भूरा भालू, ब्लैक बियर और पोलर बियर हैं। ये है ग्रिजली मदर बियर और ये अकेली नहीं है, इसके साथ है इसका छोटा सा बेबी जो अभी सिर्फ 3 महीने का है। इस साल इसने एक ही बच्चे को जन्म दिया है। एक बच्चा यानी कि माँ के लिए परेशानी का बोझ कुछ हद तक कम है, लेकिन इसके साथ खेलने वाला इसका कोई भी भाई बहन अभी तक नहीं है। और जब तक खेल कूद नहीं होगा तब तक वो अपने जीवन जीने की कठिनाइयों और अनुभवों को भी सीख नहीं पाएगा। भाई बहन ना सही, लेकिन माँ तो है जिसके साथ वो खेल सकता है। माँ के साथ खेला गया ये खेल उसको और अधिक सक्षम बनाएगा ताकि वो अपने जीवन की आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाए। लेकिन उन माँओं का क्या जिनके 1 से अधिक बच्चे होते हैं? इस माँ ने 4 शरारती बच्चों को जन्म दिया है और ये सभी सुबह सुबह निकल पड़े हैं अपने भूखे पेट को भरने के लिए। लेकिन माँ का सबसे बड़ा काम है इन बच्चों को दूध पिलाना। ये बच्चे अभी भी अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, लेकिन अब ये 7 महीने के हो चुके हैं और जैसे जैसे इनका शरीर बढ़ता जा रहा है, इनकी भूख भी बढ़ते शरीर के साथ अधिक होती जा रही है। ये बच्चे काफी शरारती हैं। ये हर उस चीज को परखते हैं जो इनके लिए नई होती है। अलास्का में इस समय पेड़ों पर पके फलों की भरमार है। यहाँ सिर्फ एक ही फल सबसे ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है बेरीज। इस माँ को पता है कि पके हुए बेरीज के फल कहाँ मिलेंगे। माँ के कई सालों का अनुभव बच्चों को उस एरिया में ले जाता है जहाँ ये फल अब पक चुके हैं। इस साल जन्मे ये बच्चे पहली बार मीठी बेरीज का स्वाद ले रहे हैं। अलास्का में बेरीज फल की 4 किस्में पाई जाती हैं और ये सभी बेरीज होती हैं। मीठे रस से भरपूर बच्चे पेड़ों की सबसे ऊपर वाली शाखाओं पर चढ़कर मीठी बेरीज को खाते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर लगे बेरीज सनलाइट की वजह से काफी अधिक पक जाते हैं। लेकिन बेचारी माँ को पेड़ के निचले की ही बेरीज नसीब होती है, क्योंकि माँ का वजन बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण माँ पेड़ की सबसे ऊपर वाली छोटी शाखाओं पर नहीं चढ़ सकती। बेरीज का स्वाद चखने सिर्फ भूरे भालू ही नहीं बल्कि ब्लैक बियर भी आ जाते हैं। भालू पेड़ों के ऊपर चढ़कर बेरीज खाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चल सका कि उनके नीचे से एक बड़ा जानवर गुजर रहा है। करीब 7 फीट बड़ा और 600 किलो वजनी ये भारी भरकम जानवर है मूस। ये जानवर दिखने में थोड़ा भारतीय नील गाय जैसा होता है, लेकिन इसकी थूथन और सींगों का आकार बहुत ही विचित्र होता है। मूस दुनिया में सभी हिरण प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। बड़े ठाट बाट से रहने वाले इन हिरणों का शायद ही कोई प्रतिद्वंदी होता होगा, लेकिन सड़कों पर चलने वाले वाहनों से इनकी मौत का खतरा बना रहता है। अप्रैल और मई का महीना आते ही इन सभी के बीच
तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। इस समय नर गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। ये सभी लड़ाइयाँ सिर्फ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। जो नर विजेता होगा वही मादा के साथ प्रजनन करेगा और अपने वंश को आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन कुछ मादाओं ने बच्चों को जन्म दे दिए हैं। इस मूस ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और ये दोनों लगभग 2 सप्ताह के भी हो चुके हैं। वैसे 80% मादाएं जुड़वा बच्चों को ही जन्म देती हैं और कभी कभी मादाएं 3 बच्चों को भी जन्म देती हैं। ये दोनों बच्चे अभी सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, लेकिन ये घास खाने की भी कोशिश करते हैं और इन बच्चों की यही आदत इन्हें इनके आने वाले दिनों में जीवित रख पाएगी, क्योंकि माँ का दूध तो सिर्फ कुछ समय तक ही मिल पाएगा। 5 महीने के पूरे होते ही बच्चे दूध पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे माँ के साथ लगभग 1 साल तक रहने वाले हैं। गर्मियाँ आते ही मूस नदियों के किनारे चले जाते हैं। यहाँ मिलता है उन्हें साफ पानी और पानी के अंदर पौष्टिक आहार। मूस अपनी गर्दन को पानी के अंदर डालकर घास खाते हैं। इन्हें जमीन पर उगी हुई घास से अधिक पानी के नीचे उगी हुई घास ज्यादा पसंद है। ऊंचाई से देखने पर